बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आप इसी परेशानी की वजह से आए हैं इस वीडियो पे, ताकि आपकी ये परेशानी जो शादी के हवाले से आपको पेश आई है ये हल हो जाए। आप बहुत परेशान होंगे, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। सामीन कराम, इसी परेशानी के हवाले से इस वीडियो में मैं आपको एक ख़ास अमल बताऊँगा। इस अमल को इंशाल्लाह एक मरतबा आप मुकम्मल कर लेंगे बग़ैर किसी गलती के। बहुत आसान अमल है, इंशाल्लाह सिर्फ़ आपने 7 दिन करना है और बहुत आसान अमल है। अगर आप कुरान पाक नहीं पढ़े, आपको कुरान पाक देख के भी पढ़ना नहीं आता, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप फिर भी इस अमल को कर लेंगे। मेरे चैनल पर अक्सर सारे जो वज़ाइफ़ होते हैं, जो आमाल होते हैं, वो सारे कुरानी होते हैं या बाज़ दुआएं होती हैं, जिसकी बरकत से आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करता हूँ। आप करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, बाकी मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप इनके ज़रिए से अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं उनको पूरा करें और अल्लाह ताला आपका जो मसला है उसको हल फरमाए। सामीन कराम, आज की वीडियो शादी के हवाले से है। आपको शादी के हवाले से जो भी परेशानी है, अल्लाह ताला करे कि आपकी ये परेशानी दूर हो जाए, आपको अपने नेक मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। और परेशानियाँ जो भी आपको आई हुई हैं, अल्लाह ताला इनको जड़ों से उखाड़ कर आपको खुशियाँ ही नसीब फरमा दे, आपके नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा, आप भी मेरे लिए दुआ करना और साथ में इस अमल को आप जारी रखना। इंशाल्लाह ये जो शादी के हवाले से आपको जो भी परेशानी आई हुई है, इंशाल्लाह आप इसको एक मरतबा कर लोगे तो मुझे यकीन है, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन है कि आपकी इंशाल्लाह शादी के हवाले से जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपने भी यकीन के साथ इस वजीफ़े को करना है, अल्लाह पर आपका पुख्ता यकीन हो और नीयत ये हो जब आप वजीफ़ा करें कि अल्लाह मेरी इस मसले को हल फरमा दे। यानी आपका जो मसला है उसको अपने अपने जहन में रखना है इस वजीफ़े से पहले, और वजीफ़ा करते हुए भी आपने अपने मकसद को अपने जहन में रखना है। इंशाल्लाह ये काम करेंगे और साथ में वजीफ़ा करेंगे, इंशाल्लाह आपका जो शादी के हवाले से जो मसला है ये हल हो जाएगा। सामीन कराम, आपने इस अमल को किस तरह करना है? पहले तो आपने वज़ू करना है, वज़ू के बाद आपने खामोशी इख्तियार कर लेनी है, किसी से कोई बात नहीं करनी और सोच लेना है कि मैं अमल करने वाला हूँ। लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, ठीक है। और इसी तरह लड़का या लड़की अगर खुद नहीं कर सकते तो उनके वालिदैन भी ये अमल कर सकते हैं। सामीन कराम, आपने वज़ू कर लिया, फिर आपने एक नीयत बनानी है कि मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। दोनों ये वजीफ़ा कर रहा हूँ तो मैं ये नीयत करता हूँ कि इसकी बरकत से जो मेरा मकसद है उसमें मुझे कामयाबी मिले, और मेरा यकीन पुख्ता है अल्लाह आप पर, आप मेरा ये काम करेंगे, इस वजीफ़े की बरकत से आप मेरा ये काम करेंगे तो ये यकीन आपका पुख्ता होगा, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। सामीन कराम, इस वजीफ़े का तरीक़ा आगे इस तरह होगा। आपने पहले वज़ू भी कर लिया, खामोशी भी इख्तियार कर ली, नीयत भी कर ली। उसके बाद कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत है, उसको आपने 3000 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और इसमें एक बात याद रखें कि आपने 3000 मरतबा ही पढ़ना है, इससे एक मरतबा ज़्यादा नहीं पढ़ना, इससे एक मरतबा कम नहीं पढ़ना, मुकम्मल पूरा के पूरा आपने 3000 मरतबा पढ़ना है। और इसी तरह दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा जब आप पढ़ें तो वो भी 3-3 मरतबा ही पढ़ना है, ना ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है, क्योंकि तादाद में जब कमी पेशी आती है वजीफ़े का असर बाकी नहीं रहता। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आप इस बात का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। बस आपने इस अमल को 7 दिन तक जारी रखना है। कुरान मजीद की जो आयत है वो मैं पढ़ देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये आयत दोबारा सुन लें, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इस आयत को आपने 3000 मरतबा पढ़ना है, अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और यह अमल आपने 7 दिन तक करना है। कितने? 7 दिन तक। यह अमल इंशाल्लाह आप 7 दिन तक जैसे ही कर लें, इंशाल्लाह आपको जो भी शादी के हवाले से परेशानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये मैं बता दूं कि आपने एक तो सही पढ़ना है, तादाद में कमी पेशी नहीं करनी, और 7 दिन पढ़ना है, 7 दिन से ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, कम भी नहीं पढ़ना। और इसको करते हुए आपने अपने मकसद को अपने जहन में रखना है, जो भी आपका मकसद है। इंशाल्लाह जैसे मैंने ये वजीफ़ा बताया है इसी तरीके से आप एक मरतबा इसको कर लेंगे। ईद से पहले ही कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह बड़ी ईद से पहले ही आपकी शादी का कोई ना कोई इंतज़ाम अल्लाह ताला पूरा फरमा देंगे और इंशाल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब फरमा देंगे। इस अमल को ख़ुद भी करें, और ऐसे लोग जो शादी के हवाले से परेशानी है, जो शादी के हवाले से किसी भी मसले में मुब्तला हैं, उनको भी ये वजीफ़ा बताएँ ताकि आप भी इस कार खैर में शरीक हो जाएँ। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे साथ ताउन भी लाजमी करें, ताकि आप हमारे
दुआओं में शरीक हों। हम आपके लिए फिर दिल खोल के दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। और आखिर में इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर।